अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हनीफ खान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, हमारा रीब्रांड पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत पसंद किया जा रहा है और मुख्तलिफ ममालिक में भी इस प्रोग्राम को बड़ा पसंद करते हैं, देखते हैं लोग। और इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात से लोग आते हैं और अपने राय देते हैं और अपनी तज्ज़िया पेश करते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हमें बताते हैं। और हमारी कोशिश भी होती है कि इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात के लोगों को दावत दें। तो इसी तरह आज एक बिज़नेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ बुखारी साहब, वीडियो लिंक पर। आइए उनसे बात करते हैं और मुल्क के हवाले से ही बात करते हैं। इस मुल्क के अंदर जो महंगाई है उस हवाले से ही बात होगी और बहुत सारी बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं हनीफ भाई आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा और वक्त हालात के लिहाज से इंटरव्यू का करना और ज़रूरी समझा, तो आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। और उनके चैनल देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आप लोगों से कुछ चीज़ें गौर से सुने और समझें, जो मेरी मालूमात है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके व्यूअर्स से। जी हनी भाई। इम्तियाज़ भाई, ये बताइए कि आपकी फ़र्म जो है, आपकी जो कंपनी है, वो कितने अरसे से इस में आप काम कर रहे हैं और आपने अपने बिज़नेस का आगाज़ कब से किया? अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। मेरा नाम सैयद इम्तियाज़ुल हक बुखारी है और मैं एक कारोबारी हल्के से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे नाम के साथ मेरा सैयद इम्तियाज़ुल हक बुखारी, मैं सैयद हूँ और नजमुत्तरफ़ैन सैयद हूँ, यानी बुखारी ग्रुप, BGC, बुखारी ग्रुप ऑफ कंपनी। तो BGC बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से मैंने आबाद में भी रजिस्टर्ड हूँ मैं तो, और BGC प्रॉपर्टी INTL के नाम से हम प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। मैंने जो कारोबार का सिलसिला जो शुरू किया, ये 14 से 15 साल की उम्र में हमने ज़िम्मेदारी मेरे पर पड़ने की वजह से तो हमने छोटे मोटे काम जो किए और हमने चूज़ किया था ऑटो फील्ड का काम, मैकेनिकल काम को तरजीह दी कि मैकेनिकल काम ऑटो का बहुत अच्छा है, हर दौर में आज भी बहुत अच्छा है। तो मैकेनिकल फील्ड में अंदर मैंने काम शुरू किया। तो हमारे पर एक जज्बा था कि कारोबार करना है और नौकरी नहीं करनी है। कारोबार का स्कोप ज़्यादा है, नौकरी का स्कोप नहीं होता है। नौकरी में सिर्फ ग्रेड का होता है कि आज आप 8 ग्रेड में है, 10 ग्रेड में है और 14-16 तक चले जाएंगे, वो भी आपकी तालीम और तजर्बे के साथ, सीनियरिटी के साथ, किसी भी फील्ड में, सरकारी हो या प्राइवेट जॉब हो। तो मैंने ऑटो की फील्ड के अंदर 14-15 साल की एज से हमने गाड़ियों की मैकेनिकल काम को भी समझा और सीखा। तकरीबन मैं तो ये कहूँगा कि अपनी ज़ात से अब भी कहता है कि हमने 80% नहीं 90% समझा काम को और प्रैक्टिकल में काम किया। और उस काम को करते करते हम चले गए गाड़ियों का अर्शी मोटर्स के नाम से एक फेटल एरिया में जगह है आयशा मंजिल। तो आयशा मंजिल पे हमने वहाँ गुजारा और गाड़ियों का काम, कार डीलिंग किया। तो अच्छा, कार डीलिंग के बाद हमारे पास जो हमने 8-10 साल वहाँ गुजारे और 95 तक, फिर उसके बाद में हमारे एक फील्ड आई है, पता ये चला कि लोगों में जब पब्लिक डीलिंग में उठते बैठते हैं तो गाड़ियों का जब आदमी काम करता है, डीलिंग होती है प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की, तकरीबन मिली जुली वही मामलात होते हैं, वही सोच होती है, वही लोग होते हैं। जो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं वो गाड़ी परचेज़ करते हैं, आपने डील करना होता है। और ये डिपेंड करता है, आपकी बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, झूठ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है, फरमाया और कहा है, उन पे अमल करेगा आदमी तो कभी भी नुकसान नहीं उठाएगा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आगे से पीछा भारी होता है। तो क्यों कहते हैं कि आप जो बुनियाद होगी ना, किसी चीज़ की फाउंडेशन होगी, वो मजबूत होगी तो उस पर आप 10 मंजिला इमारत खड़ी कर लें, ये किसी भी फील्ड का हो। तो अनिल भाई, बात ये है, फिर हमने वहाँ से काम शुरू किया गाड़ियों का। और इसी डील वील के दरमियान में एक हादसाती तौर पे किसी ने कहा कि मेरे पास कोई जगह है प्रॉपर्टी का काम। बहुत लोग कहते रहे कि जो मिलते थे कहते थे, यार बुखारी भाई आपकी शख्सियत, आपकी अखलाक, खुलूस और डीलिंग अच्छी है, फेयर डीलिंग है,
तो आप प्रॉपर्टी में आए। तो करते करते हमने स्कीम 33 के अंदर हमने इन हो गए और मेरे ख्याल से 96 में हमने प्रॉपर्टी के काम में कदम रखा और ब्रोकरी की। सेल्फ मेड आदमी हूँ और इंट्रो मैंने आपको बताने का मकसद यही है कि हमने मेहनत की और मेहनत करते करते हमने प्रॉपर्टी के काम में गए और प्रॉपर्टी के काम में आज तक हमें काम कर रहे हैं कि मेहनत में अज़मत है। आप मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको सिला देगा। देर हो सवेर हो, सब्र बहुत ज़रूरी है इसमें। शॉर्टकट के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा इम्तियाज़ भाई, आपको तो पता है कि ये जो दौर चल रहा है इसमें मिलावट का बड़ा रुझान है। आप अपनी जो फील्ड है, आपकी बिल्डर्स की फील्ड है, इसमें भी बड़ी मिलावट है। सीमेंट और सरिया वगैरह जो है वो 2 नंबर डाला जाता है और सीमेंट में भी, और मटेरियल प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से जो इमारत जो है वो खस्ताहाली का शिकार हो जाती है कुछ अरसे बाद। और खाने पीने की भी अशिया में आपको पता है मिलावट है, हर शख्स परेशान है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बात यह है कि आपने कहा मिलावट की बात, ये बात यही कर रहा था मैं कि मिलावट और महंगाई ये दोनों चीज़ ये जहर का काम कर रही है। और ना मिलावट और ईमान दुरुस्त हो जाए, ईमान की बात पे हम जो इस्लाम हमारा कहता है, इस्लामी रूह से हम देखें, उस पे हम अमल करना शुरू कर दें तो हर घर से जो एक परेशानी या मिलावट है। अच्छा, लोग समझते हैं कि मिलावट में वो मुतासिर नहीं होते, मिलावट में वो भी मुतासिर होते हैं। इससे पूरा अच्छी सिस्टम है, चैन है। एक आदमी कपड़े की मार्केट में कपड़ा बेच रहा है, सही है, वो हर जगह पे है। अभी भैंस के अंदर हम लोग जो भैंस का दूध लेते हैं तो उसमें इंजेक्शन है। जो कसाई गोश्त बेच रहा है उसके अंदर भी पानी भर के है, मिलावट है। अच्छा, मुतासिर सब वो उनके बच्चे भी हैं उसमें शामिल हैं। अब ब्रांड वाला आपका दूध लेने से आपकी बचत नहीं है। ब्रांड का दूध ले लेंगे, मिनरल आपने इस्तेमाल कर लिया 300 रुपये की पानी की 19 लीटर की बोतल, तो ये लोग खुश फहमी में है कि हम बच गए, हमारे बच्चे इन बीमारियों से बच गए। अरे कहीं बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, ये कहीं ना कहीं आप जद में हैं। तो हमें बहसुल के कौम अपने आप को बदलना होगा और हमारे इदारों को, खुदारा मैं ये कहूँगा कि देखें, हमारे इदारों को भी सोचना होगा। एक कंट्रोल प्राइस होता है, उसका कोई पता नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल, तो वो चेक करने वाला कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। आप बेकरी के काम में चले जाएं, बेकरी के काम में आप जो बिस्किट खाते हैं आप खुश होते हैं, बड़ा जायका है, वो किस तरह से बन रहा है वो आपको पता है। आए दिन देखते हैं कि मरे हुए जानवर का गोश्त दिया जाता है, मुर्गी हो, गाय हो, और जो हराम चीज़ का तो गोश्त हम लोगों को मिल रहा है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, और हमारे यहाँ हेल्थ की प्रॉब्लम है। और ये 75 साल का मलबा एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। होना ये चाहिए कि अब फ्रेश तौर पे हर इंसान को सबसे बेहतरीन हल ये है, व्यूअर्स के लिए, कि सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप आने वाली जो हुकूमत आए, सियासतदान आए, लाख कसम खाएं, बातों में मत आए। कोई भी जब इलेक्शन हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, मुंतखब अच्छे लोग करें। जब मुंतखब अच्छे लोग करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और जो बारी लेकर आते हैं उन पे भरोसा ना करें। आप देखिए कराची का जो 15 साल 20 साल पहले था, उससे बदतर कंडीशन है। मुल्क तो आगे जाते हैं, हर मुल्क की मिसाल है। दुनिया में वेलफेयर स्टेट है ज़रा। हमारे यहाँ कनाडा के अंदर जो मुसलमान नहीं कहते, जो मुसलमान नहीं है, जो यहूदी हैं, वो इस चीज़ को, हमारे इस्लाम को फॉलो करते हैं। हमारे इस्लाम पे काफिर है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, वो मुसलमान आप बन रहे हैं। और जब वो मुसलमान बनते हैं तो हमसे ज़्यादा माज़त के साथ वो फॉलो करते हैं हमारे इस्लाम को, हमारे चीज़ों को। वो कहते नहीं है वो बस कि हमारे उमर शरीफ मरहूम था आर्टिस्ट, वो 1-2 प्रोग्राम में कह गया, लोगों को पैगाम दे गया कि हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग सब कर सकते हैं, हम लोग तो नंबर 1 पे हैं। तो 160वें नंबर पे हैं हम लोग झूठ बोलने बेईमानी में, और जापान जो है नंबर 1 पे है।
झूठ उनके यहाँ गुनाह और बहुत बुरा समझा जाता है। हम अभी ये बता रहे थे कि आपको कनाडा है, वेलफेयर स्टेट है, आपको बेरोज़गारी लोन, हेल्थ, एजुकेशन, ये चीज़ें तो मामूली, ये चीज़ें तो मिलनी चाहिए, इंसान के हुकूक है, ये हुकूक मिलते नहीं है। एजुकेशन जो दी जा रही है वो इंग्लिश स्कूल कायम किए जाते हैं, इंग्लिश स्कूल के अंदर फीस भी ये भी कंट्रोल प्राइस की बात है ना, कि गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है कि आपने स्कूल की फ़ीस की एक लिमिट रखनी है, 5,000 ज़्यादा नहीं जाएगी, आप 20-20, 50-50 हज़ार रुपये फ़ीस है मॉन्टेसरी की, बच्चों की 2 क्लास की, 3 क्लास की, सेकंड थर्ड की। तो ये है हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ जब तक निज़ाम के अंदर तब्दीली नहीं आएगी और जो हुक्मरान तबका है, जो हम पे काबिज़ होते हैं और जो हुक्मरानी करते हैं, उनका सही होना ज़रूरी है। कि बस हमारे यहाँ ईमानदारी और की ज़रूरत है और बस झूठ का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। झूठ फसाद की जड़ है, बुराई की जड़ है। अच्छा, हमारी जो पाकिस्तान की जो जनरेशन है वो पाकिस्तान के हालात देखकर बड़ी दिल बर्दाश्ता हो गई और पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं वो लोग, बिज़नेस के हवाले से, काम के हवाले से। कई बिजनेसमैन यहाँ से शिफ्ट भी हो गए। तो इसका कोई सद्देबाब है, इसका कोई हल है आपके पास कि उन लोगों को जो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं उनको कोई पैगाम या कोई मैसेज देंगे कि भाई पाकिस्तान छोड़ के ना जाएं? बात ये है कि जो आजकल की जो जनरेशन है, मेरे 50+ हूँ मैं, और 50+ के बाद में हमारा 32-35 साल का शहर में, कराची में, पाकिस्तान में तजर्बा है कारोबारी। तो उसमें हम अपने बच्चों को साबित नहीं कर सकते कि बेटा ठहरो, अभी बेहतर हो जाएंगे हालात। तो ये हम तो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से, 20 साल से, 30 साल से कहते आ रहे हैं बेटा अब ये हुकूमत आएगी, ये बेहतर कर देगी, ये कसम खा रहा है, ये फला कर रहा है, ये कर देगा। हम लोग आसरे पे हमने हुए, तो आज हमारे बच्चे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि बच्चे जब मजबूर करते हैं ना, माँ बाप क्यों किसी बात, तो बच्चे पहले दौर में होता था, बच्चे ज़िद करते थे ना कि भाई ये चाहिए वो चाहिए। अब बच्चे की शर्त एक ही है, आप जो कहोगे मानेंगे, मगर आप एक काम करो, पाकिस्तान से बाहर चलो, यहाँ कुछ नहीं है। तो हमारे पास बोलने को बच्चों को शर्मिंदगी के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और बच्चे किसी हद तक समझते हैं कि ना हम महफूज हैं, ना हमारा सरमाया महफूज है, ना हमारी प्रॉपर्टी महफूज है। आप बताएं, लैंड माफिया हर दौर में 3 दहाइयों से बहुत ज़्यादा है और होती जा रही है। मकान कब्ज़ा होना, सही है, फ्रॉड, चीटिंग, ये सब चीज़ें हैं। और कहीं पर भी हमें कहीं ये आस नज़र नहीं आ रही है कि अब पाकिस्तान बेहतर होगा। अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को चला रहा है, हमारी कोई बुज़ुर्गों की दुआओं से चल रहा है, जो बड़े बड़े वली हैं हमारे यहाँ। और मेरा मानना ये है कि जो इस्लाम को इन्होंने फैलाया, अब्दुल्ला शाह गाज़ी, 7 शरीफ, दादा शाह दरबार, ऐसी पुराने बुज़ुर्ग जो हस्तियां हैं, उनके हिसाब से चल रहा है। और मैं तो अब इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब से गुजारिश करता हूँ, तो मैं ये कहूँगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि एक काम कर ले, बस समझ में आ जाए, ये मेरा पैगाम पहुँच जाए कि हर चीज़ TV चैनल पे, अब हालांकि मैं 20 साल से शो बिज़नेस से मैं जुड़ा हुआ हूँ ना, और ये कल्चर के प्रोग्राम से, तो मैं ये बात कहना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि हर TV चैनल को पाबंद कर दें, जैसे आप दूसरे काम के लिए पाबंद करते हैं कि हर एक चैनल का 5 वक्त की नमाज चैनल पे करवाई जाए। एक उल्मा मुकर्रर हो कि जो आपके चैनल पर सुबह शाम दीनी तालीम का आधे घंटे का प्रोग्राम 24 घंटे में आधे घंटे करेगा, कि हमें पाकिस्तान से पढ़े लिखे उल्मा, कारी और ऐसे लोगों को लाएं और लाकर पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, और उसका मतलब स्कॉलर बताएं और हमारे उल्मा बताएं, तो बहुत अमल दखल इनको लाया जाए किसी तरीक़े से। हमारा इशारा ये है कि उल्माओं को लाए। पार्टी के अंदर तो उल्मा नहीं आ सकते, नहीं आने देंगे, वो उल्मा पैसे दे के तो नहीं आएंगे ना, उनको तो पार्टी फ़ंड चाहिए होता ना, कि पार्टी फ़ंड होगा तो आएगा। ये तो खुली किताब है और कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो सारा चीज़ें आपके यहाँ इलेक्शन पे 50-50 करोड़ रुपये तो खर्च होते हैं, तो पैसे खर्च करके आएगा। ये कल्चर बंद होना चाहिए पैसे खर्च करने का।
सही है। और वो लोग वोट दें कि जो पैदल चल के आपके घर पे आए और फर्स्ट टाइम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, उनको वोट दें, पार्टी बंदी पे ना दें। आज़ाद पे भी आप दें और आज़ाद पे दें और देख के सोच के समझ के दें। ये सब झूठ और फराड पे सियासत जो का नाम जो झूठ और फराड है, तो झूठ और फराड को सियासत कहते हैं। आप ये देखिए, मेरा समझ में नहीं आता, मैं 35 साल गुजारे पब्लिक में, हमें कहीं समझ नहीं आता। हम लोग कहते हैं कि जो ये अल्लाह की बेहतरी थी, अल्लाह की इसमें मर्जी थी। अरे हमारी अपनी गलती थी, हम दोमत देते हैं खुदावंद ताला को। अल्लाह पाक ने, खुदावंद ताला ने आपको शऊर दे दिया, अकल दे दिया, दिमाग दे दिया। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? हम जाके कूद जाए 20 मंजिल से, बच जाए, फिर दोबारा कूद जाए? नहीं, अल्लाह पाक ने शऊर दे दिया, अकल दे दिया। अल्लाह को दोमत नहीं देनी चाहिए। नौबिल हमें शऊर दिया, अकल दिया, और हमें अकल होनी चाहिए कि हम सेलेक्ट जो कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, किसको क्या करना चाहिए। तो हमें शऊर की कमी है और ये शऊर हमें उलमा इकराम देंगे। हमारे सारे बैठे और बैठकर मतलब हर उलमा को बैठाल कर, और ये फैसला अब उलमा करेंगे हमारे मुल्क का फैसला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझे और वो समझाएं 24 घंटे में। जो हम लोग गाने सुनते हैं, टीवी देखते हैं, टॉक शो देखते हैं, इस एक हिस्सा तो इसके लिए भी तो रखें। और यकीन माने, मैं बाखुदा मैं एक बात कहता हूँ कि हम लोग बनावटी लोग हैं। तो आसरे में चल रहा है, आवाम पिस रही है, दुनिया कहाँ पहुँच गई, चाइना कहाँ पहुँच गया, इंडिया पड़ोसी मुल्क कहाँ पहुँच गया, मलेशिया कहाँ पहुँच गया, टर्की कहाँ पहुँच गया, अज़रबैजान कहाँ पहुँच गया। क्या बताएं। कहने का मकसद जो हमारे बाद पाकिस्तान के बाद जिसमें सऊदी अरब भी तरक्की में है, यूएई जो है, तो सब ये बाद के हैं। और पाकिस्तान बनने से के बाद में तो वो बहुत तरक्की कर गए, हम लोग पीछे रह गए। हम लोग सिर्फ ये बातें करते हैं, अमली कुछ नहीं है। और मैं तो एक बात कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो रियासती और सियासी ढांचा सही होता या हो जाए, अल्लाह पाक कोई गैब से हम सबको शऊर अता फरमाए करे, तो उसमें पाकिस्तान बदल सकता है। नहीं, बाकी सारी टोपी ड्रामा है। और उस टोपी ड्रामा के में और जो बच्चे जो हैं आजकल के, सही ग़िज़ा मिलने पे, देखिए मैंने कहा था लाइफ कम हो रही है, सही ग़िज़ा होने पे उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। यानी जो उनकी हाइट बढ़नी चाहिए, उनकी सेहत होनी चाहिए, बीमारी ये पैदा हो रही है सिर्फ गुर्बत से और रिस्क ना टाइम पे मिलने से, कम मिलने पे हो रहा है। ये तो हमें हमारे पूरे सिस्टम को भी सोचना चाहिए कि कब तक करेंगे। जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो अपने अरबपति बनने में लगे हुए, कब्र में क्या जाएगा ये सबको पता है। जब हम लोग कब्रस्तान पे जाते हैं, दफना के आते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हर आदमी को है, सब मुसलमान हैं और दफना के जाते हैं तो उसका खौफ आता है। और जहाँ कब्रस्तान से निकलते हैं सब भूल जाते हैं, जैसे माँ बाप को भी भूल जाते हैं, लोग जाते भी नहीं पूछते। तो ये तो इससे से अलमिया है कि हम लोगों ने संजीदा नहीं हुए। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो बुराई है, हमारी नज़दीक व्यूअर्स देखने वाले महसूस करेंगे सुनने के बाद, तो उसका तो हमें नहीं पता कि क्या फीलिंग होगी। जब हमारे पास टाइम गुजर जाता है ना, तो हमें अफसोस होता है। उस अफसोस से भी हम कुछ नहीं सीखा, हमने ना सीखते हैं। तो हमें टाइम को बचाना है और हमारे मुल्क की जो असल जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे सिस्टम नासूर है रिश्वत का, माज़रत के साथ रिश्वत का नासूर है, वो रिश्वत का नासूर कहाँ से ख़त्म होगा? घर की फैमिलियों से ख़त्म होगा। मैं आज एग्ज़ाम्पल, मैं गलत काम झूठ बोल रहा हूँ और रिश्वत ला रहा हूँ, तो हमारी फैमिली को चाहिए कि जो औरत, ये हर घर की कहानी है, चाहे वो पाकिस्तान हो और कहीं दुनिया में, और औरत का हक हमेशा अमल दखल रहा है। औरत कहे कि हमें ये रिश्वत के पैसे नहीं खाने, औरतों की डिमांड होती है, मर्द मजबूर होता है, और ये रिश्वतखोरी बंद हो जाए हमारे मुल्क से। मेरिट की बात हो, मेरिट पे हो, तो ये मुल्क से गुर्बत भी निकल जाएगी और सारी चीज़ें बेहतरीन हो जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ बुखारी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बातों से आगाह किया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा बड़ा ज़रख़ेज़ मुल्क है और इस ज़रख़ेज़ मुल्क में अगर थोड़ी सी भी परेशानी है या दुख दर्द आ जाता है तो हम सब ने मिल के ही उस परेशानी को हल करना होगा और हम सब ने मिल के खड़े होना होगा। मैं हमेशा यही पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं उनसे कदर पूछिए पाकिस्तान की। अपना मुल्क अपना होता है और परदेश परदेश होता है। चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल से पूछा जाए कि वो परदेश में किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, अपने घर वालों को वहाँ से पैसे कमा के भेज रहे हैं, तो पाकिस्तान की कदर कीजिए। और पाकिस्तान में जो लोग पाकिस्तान से ठीक है, जाएं आप पाकिस्तान में से आप जाके काम करें, अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है जाके काम करें, मगर पाकिस्तान को ज़र्र मुबादला भेजें ताकि पाकिस्तान के ऊपर से जो कर्ज़ों का बोझ है वो अदा हो सके। तो इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हनीफ खान को प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum Nazreen. My name is Officail Khan. I'm the CEO and the executive producer of OpTv Global. आप देख रहे हैं OpTv Global. नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OpTv ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OpTv ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OpTv ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OpTv is now available on Roku. Please tune in to Roku.